नमस्कार मित्रों। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, हमारा ये धारावाहिक हिंदू धर्म और विज्ञान, हिंदू धर्म कैसे विज्ञान पर आधारित है, इस पर हम चर्चाएं करते हैं। उसी श्रृंखला में मैं उपस्थित हूं। आज इस एपिसोड की, इस धारावाहिक की 5वीं श्रृंखला है और चौथी श्रृंखला में हम बात कर रहे थे मंदिर जाना विज्ञान से किस तरह जुड़ा हुआ है, मंदिर जाने से किस तरह विज्ञान के नियम मंदिर जाने पर लागू होते हैं, हमें विज्ञान द्वारा मंदिर जाने पर क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, उस पर हमें चतुर्थ सोपान में ये बात करी थी। आज पंचम सोपान है। हम उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, घंटी बजाते हैं, दंडवत करते हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा इससे पहले वाले सोपान में कर चुके हैं। मित्रों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर से बाहर ही हम अपने पद त्राण उतार देते हैं, जूते उतार देते हैं और नंगे पांव ही मंदिर में जाते हैं। मित्रों, अक्सर आप देखा होगा कि मंदिर की जो फर्श होती है वो संगमरमर की बनी हुई होती है, मार्बल की बनी हुई होती है। मंदिर की फर्श पर मंदिर के भक्तों के आने के कारण, मंदिर में पूजा पाठ होने के कारण, घंटा ध्वनि के कारण, शंख ध्वनि के कारण पॉजिटिव परिस्थितियां पैदा होती हैं। और मार्बल में ये सिप्त होती है, मार्बल में ये खासियत होती है कि वो अपने अंदर पॉजिटिविटी को संभाल लेता है और जब उस पर दबाव पड़ता है तो उस पॉजिटिविटी को, वो सकारात्मकता को वो वापस बाहर निकाल लेता है। और उस सकारात्मकता को जब हम नंगे पांव होते हैं तो हमारे शरीर में वो सकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जाने के पश्चात आदमी कितना भी उद्वेलित हो, मंदिर में जाकर के उसे शांति प्राप्त होती है। वहां की दीवारें भी यदि संगमरमर की है तो और भी लाभ होता है। आजकल तो संगमरमर के स्थान पर मंदिरों में सिरेमिक टाइलें लगने का चलन हो गया है, जिनसे वो मार्बल वाला प्रभाव प्राप्त नहीं होता है। मित्रों, हम इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं कि जब मंदिर में हम जाते हैं तो वहां समय समय पर कई साधु संत आते हैं, वे धर्म की बातें करते हैं, कई तरह के, कई प्रकार के कथा प्रसंग भी वे सुनाते रहते हैं। तो कथा प्रसंग सुनने से हमारे विचारों में बदलाव आता है, हमारे दूषित विचार हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, हमारे मस्तिष्क से बाहर निकलते हैं और सद्भावना के विचार हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में समाते हैं। मित्रों,
कथा सुनने से उंगली माल जैसे डाकू बदल गए। कथा सुनने से रत्नाकर, जो बाद में वाल्मीकि बने, वे सुधर गए। कथा सुनने पर राजा परीक्षित की मोक्ष हो गई थी। ये कथा का ही प्रभाव है। यदि इस बातों को भी हम छोड़ दें तो मैं आपको एक कथा बताता हूं, एक कहानी सुनाता हूं, एक किस्सा सुनाता हूं, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे, मान जाएंगे कि वाकई में कथा कहानी का प्रभाव मनुष्य पर, उसके मस्तिष्क पर, उसके आचरण पर अवश्य पड़ता है। तो कथा इस प्रकार है कि एक चोर था। उस चोर के एक बच्चा था। उस बच्चे को वो चोर हमेशा एक ही शिक्षा देता था कि बेटा, एक तो तू कभी भी अच्छे लोगों की संगति मत करना। दूसरा, कभी तू कथा मत सुनना। तीसरा, जब भी तू कहीं चोरी करने जाए तो तेरा ध्यान केवल चोरी पर ही होना चाहिए। उस घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन बातों से तुझे कोई मतलब नहीं। तुझे केवल धन लेना है और अन्य बातों को अनदेखा करके वहां से चल देना है। चोर के कहने का अर्थ यह था कि उस घर में जिसमें तू चोरी करने जा रहा है, हो सकता है उस घर में कोई युवती हो, कोई सुंदर स्त्री हो, तू कहीं उसके प्रेम जाल में फंस जाए, उसके मोह जाल में फंस जाए और चोरी करना भूल करके तू उसके मोह जाल में फंस करके अपने आप को कानून के शिकंजे में फंसा ले। तो तीनों बातें वो चोर अपने पुत्र को रोज सुनाता था और उस पुत्र के दिमाग में भी, मस्तिष्क में भी वो तीनों बातें घर कर गई थी। मित्रों, एक बार वो बालक जो युवावस्था में हो गया था, वो एक मकान में चोरी करने के लिए घुसा। वो चोरी कर ही रहा था कि मकान में जाग हो गई। लोगों को, उसके वहां के रहने वालों को मालूम हो गया कि घर में चोर है। तो उन्होंने मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया, खिड़कियां बंद कर दी और लाठियां ले लेकर के चोर को मारने के लिए ढूंढने लगे। चोर डर के मारे मकान की छत पर चला गया। मकान की छत पर जब लोग आने लगे तो मकान के बराबर वाले मकान की छत पे जाकर के और उस मकान की सीढ़ियां उतर करके नीचे आंगन में आया तो आंगन में कथा चल रही थी। मित्रों, चोर जब बाहर जाने लगा तो उसने देखा कि जिस मकान में वो चोरी करने गया था, वहां के लोग और अन्य मोहल्ले के लोग भी उस मकान के द्वार पर आकर खड़े हो गए थे। तो चोर ने मरता क्या न करता, कथा न सुनने की प्रतिज्ञा को भूल करके, छोड़ करके, जो कथा के श्रोता वहां बैठे थे उनमें चुपचाप जाकर के बैठ गया और कथा स्मरण करने लगा। तो उसका ध्यान तो केवल अपने आप को बचाने में था, लेकिन फिर भी उस चोर के कान में केवल कथावाचक की केवल एक ही शब्द सुनाई दिया, एक ही बात सुनाई पड़ी और वो बात ये थी कि कभी भी मृत आत्माओं के छाया नहीं होती है। जब मनुष्य शरीर छोड़ देता है, आत्माएं शरीर छोड़ देती है,
तो उसकी परछाई नहीं होती है। परछाई तो केवल शरीर की होती है, और जब शरीर ही नहीं रहा तो परछाइयां कैसे रहेगी, कैसे बनेगी। ये बात केवल उसके कानों में पड़ी, और उस बात को, क्योंकि पहली बार उसने कथा सुनी थी, कथा के शब्द सुने थे, उसके मस्तिष्क में ये बात घर कर गई कि आत्माओं के छाया नहीं होती है। मित्रों, शोर शराबा सुन करके वहां जो लोग कथा सुन रहे थे, वे भी, उनका भी ध्यान उस तरफ चला गया, और ये शोर करते करते वो जो लोग चोर को ढूंढ रहे थे मकान के अंदर आ गए, और मकान के अंदर आकर के उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़ करके उन लोगों ने पहले तो उसकी खूब पिटाई की, उसके पश्चात उसे राजा के सिपाहियों के हवाले कर दिया। राजा के सिपाही उसको ले जा करके जेल में बंद कर देते हैं, और उससे दूसरी चोरियां भी कबूलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो चोर खानदानी चोर था, पक्का चोर था। वो अपनी पिछली चोरियां भी नहीं बताई, और अपने आप को चोर भी नहीं मान रहा था। तो सिपाहियों ने शाम दाम दंड भेद के नियमानुसार उन्होंने एक सुंदर स्त्री को उस जेल में रात्रि में भेजा। वो सुंदर स्त्री जाकर के कहने लगी कि हे युवक, मैं परी हूं, आत्मा हूं, और आत्मा इस कैद खाने में, जेल की सलाखों के बंद होते हुए भी मैं अंदर आ गई हूं। मैं तुझे यहां से छुड़ा दूंगी, लेकिन तू कम से कम मुझे ये बता दे, मेरी यही शर्त है कि तू मुझे ये बता दे कि तू कैसे चोरियां करता था, और तूने अब तक कितनी चोरियां की और कहां कहां चोरियां करी है, ये मुझे तू बता दे। लेकिन चोर पक्का चोर था, उसने नहीं मानी बात उसकी, और रात भर चलता रहा। प्रातःकाल 4 बजे 5 बजे तक वो स्त्री कैद खाने में रही। उसके पश्चात वो बाहर आ गई। दूसरे दिन फिर वही प्रतिक्रिया हुई। यह क्रम 3 दिन तक बराबर चलता रहा। वो स्त्री जाती रही, उसे समझाती रही। तीसरे दिन चोर का कुछ मन पिघला, और उसको कुछ विश्वास हुआ कि वाकई ये स्त्री जो बंद सलाखों में भी यहां अंदर आ जाती है और चली जाती है, तो ये मुझे अवश्य इस कैद खाने से छुड़ा देगी। तो मित्रों, वो चोर उसे बताने वाला ही था कि उसने आज तक कितनी चोरियां करी हैं, कहां कहां चोरियां करी हैं। तो उसे याद आया कथा का वो प्रसंग कि आत्माओं के परछाइयां नहीं होती है। तो उसने फौरन देखा कि कैद खाने में जो मशाल जल रही थी, उस मशाल के प्रकाश में वो स्त्री खड़ी थी। वो खुद स्वयं खड़ा था, और उन दोनों की परछाइयां सामने की दीवार पर दिखाई पड़ रही थी। चोर तुरंत समझ गया कि ये आत्मा कुछ नहीं है, ये तो मेरे साथ धोखा हो रहा है। तो मित्रों, इस प्रकार कथा सुनने पर भी मनुष्य कई प्रकार से अपने जीवन को बचा लेता है, कई शिक्षाएं उसे मिल जाती है। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि कथा सुनने से चोर को सहायता मिली। मेरे कहने का अर्थ यह है कि कथा से मनुष्य के कई प्रकार से प्राण बच जाते हैं। मनुष्य कई प्रकार से अपने जीवन को सुधार लेता है। राजा परीक्षित, जिन्होंने भागवत कथा सुनी और 7 दिन में उनका मोक्ष हुआ, आज भी
ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य भागवत सुनता है, कथा सुनता है, उसे मनचाहा फल प्राप्त हो जाता है। पता नहीं ये सत्य है या असत्य है, लेकिन मन में इस प्रकार की पॉजिटिव भावनाएं पैदा होती हैं और मनुष्य उस कार्य में विश्वास के साथ लग जाता है कि मेरा ये कार्य अवश्य पूर्ण होगा, मुझे उस मंजिल पे अवश्य पहुंचना है, मुझे उस चीज की प्राप्ति करनी है। और उसी लगन से, उसी मेहनत के कारण उसे उस चीज की प्राप्ति हो जाती है। ये कथा का ही प्रभाव है और कथा के कारण ही ये सब कुछ होता है। मित्रों, आज बस इतना ही। कल फिर एक नए प्रसंग के साथ इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम, जय हनुमान।